सबसे पहले वो पता होना चाहिए। अगर किसी भी ग्रह की वंशावली आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उसमें 4 तो सनकादिक ऋषि हैं, जो छोटे बालक हैं, है ना? और एक है नारद जी, एक है धर्म, और फिर है चौथे हैं अधर्म, एक है प्रजापति रुचि, फिर है कर्दम ऋषि, फिर है जो 9 अलग से ऋषि हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा अभी, वो बताऊँगा। तो बेसिकली जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में जो छोटे 4 बालक आते हैं, वो सनकादिक ऋषि हैं। अब देखिए, हर मानस पुत्र की ना सृष्टि को आगे बढ़ाने में अपनी उपयोगिता है। ब्रह्मा जी का जब ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, शिव, जब हम महेश की बात करें मतलब शिव, जब तीनों की उत्पत्ति हुई, तो उसमें ब्रह्मा जी का कार्य ये था कि सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे, तो विष्णु पुराण में यह आएगा कि विष्णु जी ने जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी, ठीक है? अपने नाभि से। और ऐसे ही जब शिव पुराण पढ़ेंगे, तो शिव पुराण में आएगा शिव शिव की महिमा के बारे में होगा। ऐसे ही जब आप ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें जो आएगा कि ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी। तो अलग-अलग पुराणों में जो है अलग-अलग भगवानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। इसलिए कहीं-कहीं जगह ना आपको वो डिबेट दिखाई देगी कि नहीं, भगवान की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई, वैसे हुई है। तो वो डिबेट इसलिए है क्योंकि हर पुराण में जो है अलग-अलग इनका इम्पोर्टेंस दिया गया है, और जो है उत्पत्ति की अलग-अलग व्याख्या की गई है। अब देखो, जितने भी आप मानस पुत्र की हम बात करते हैं ना, तो इन सबकी अपनी उपयोगिता है, हर एक की। अब जब एक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। जैसे 4 जो बालक हैं, सनकादिक ऋषि, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे विष्णु पुराण में, तो इनकी वजह से ही जो है मतलब त्रेता युग में, सतयुग में और द्वापर युग में कुछ घटनाएँ हुई। जैसे कि अब ये वही 4 बालक हैं, जब विष्णु जी अपनी एक सभा में बैठे हुए थे, सारे ऋषियों के साथ, और उस सभा में वो 4 बालक भी आते हैं। तो मगर क्या होता है, उनके द्वारपाल मिलने नहीं देते, जय और विजय। तो कहीं पे ऐसा भी बोला गया है कि विष्णु जी आराम कर रहे होते हैं, इसलिए जय और विजय मिलने नहीं देते। तो ऐसा भी कहा गया है। तो इन 4 बालकों को जब वो मिलने नहीं देते, जय और विजय, तो ये चारों जो बालक होते हैं, ये सनकादिक ऋषि जो 4 होते हैं, इनको जय और विजय को ये श्राप दे देते हैं, चारों बालक, कि तुम्हारा जो है धरती पर मनुष्य योनि में जन्म होगा, तुम पृथ्वी लोक पे जाओगे, और तुम जो है मतलब राक्षस योनि में तुम्हारा जन्म होगा, और पृथ्वी लोक पे तुम जाओगे। ये इनको श्राप मिलता है, और विष्णु जी फिर इनके बेसिकली इनको मुक्ति देने के लिए हर युग में वो जन्म लेते हैं। जैसे कि सतयुग में नरसिंह भगवान बनकर जन्म लेते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। त्रेता युग में वो भगवान राम का जन्म लेते हैं, कुंभकर्ण को और रावण को मारने के लिए। और द्वापर युग में वो श्री कृष्ण भगवान बन के जन्म लेते हैं, और कंस और शिशुपाल को मारने के लिए। तो हर बार अलग-अलग मतलब जो है भगवान ने अप जन्म लिया है, और हर जन्म में कहीं न कहीं आप देखोगे कि बहुत सारे अ, जो स्टोरीज़ हैं श्राप के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में, वो सब जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली इन चारों बालकों ने श्राप जो ये श्राप दिया, उससे आप देखोगे कि कैसे सृष्टि बढ़ती है, क्योंकि अगर ये श्राप नहीं देते, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा नहीं होते। अगर ये श्राप नहीं देते, तो रावण और कुंभकर्ण का जन्म नहीं होता। और वही तीसरा जो समय आया द्वापर युग में, उसमें कंस का जन्म नहीं होता, और जरासंध का वजन मतलब कभी उसमें शिशुपाल भी बोलते हैं, कभी जरासंध भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये अलग-अलग जगह इनकी अलग तरीके से वर्णन है। तो कहने का मतलब था कि सृष्टि की उत्पत्ति थी, मगर सृष्टि की उत्पत्ति में ना ये भगवान शिव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी को कहीं न कहीं पहले से ये पता होता है कि अब होने क्या वाला है। यानी कि अगर आप हम कुंडली की बात करते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ, कहीं-कहीं जगह हमको लगता है कि हम उपाय से ना जो है जो जीवन की जो क्या बोलते हैं, मतलब जो एक कोर्स है वो चेंज कर लेंगे। तो वो
हो सकता है थोड़ा बहुत आप कहीं न कहीं उसका प्रभाव देखें, मगर पूरी तरीके से ना बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पहले से विधि का विधान है, लिख दिया गया है। ये पहले ही पता था ब्रह्मा जी को कि ऐसे 4 बालक आएँगे, वो श्राप मिलेगा जय और विजय को। ये पहले से ही पता था। और क्योंकि अगर नहीं पता होता तो सृष्टि आगे बढ़ती नहीं। ब्रह्मा जी को तो एक ही कार्य दिया है, शिव और विष्णु जी ने, कि आप सृष्टि की रचना करो। यही कार्य दिया गया है और सृष्टि की रचना की वजह से ही इतने सारे जो है अलग-अलग कहानियाँ आई, श्राप आए। तो कभी ऐसा लगता है जीवन में ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा पहले से लिखा हुआ है, पहले ऐसे से ही तय है। एस्ट्रोलॉजी बस कुछ हद तक ये मदद करती है, कष्ट को आप सह सकते हो, कष्ट को कहीं न कहीं आप में वो एक तरीके का जिसे बोलते हैं ना कहीं न कहीं आपको एक शक्ति मिलती है उस दर्द को बर्दाश्त करने की, बस। उपाय के रूप में आप किसी गुरु से मिले तो बस आपको वो समय कट जाता है। मगर जो लिखा है ना, वो होके ही रहता है। कहीं एक आध आपको बहुत दुर्लभ कहानियाँ दिखाई देंगी जो कि बहुत ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल होती हैं, जहाँ पर आप अपनी भक्ति से ना कहीं न कहीं वो चीज़ें चेंज कर देते हो आप। जो लिखा है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं, जैसे मार्कंडेय जी, उनका मृत्यु 12 साल जो था मतलब वो तय था पहले से कि उनकी जो आयु है वो 12 साल ही होगी और ये भगवान शिव ने खुद उनके माता-पिता को जब ये वो दिया था वरदान तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो बच्चा है अल्पायु होगा। ये पहले से ही पता था। मगर जब उन्हें काल मारने आता है यमराज तो खुद ही फिर वो बचा भी लेते हैं और वो आयु लंबी भी कर देते हैं उनको। ठीक है? ऐसे ही आप देखोगे कहीं न कहीं ऐसी बहुत कहानियाँ जहाँ पे अपनी बस भक्ति से ही आपने जो है ना जीवन को चेंज कर दिया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप सत्यवान और क्या बोलते हैं आई फॉरगॉट द कैरेक्टर नेम। सत्यवान की जान किसने बचाई थी मैं भूल गया उनका सावित्री, नाम क्या था? हाँ, सावित्री, सावित्री यस। सावित्री। तो वो पहले से ही तय था कि सत्यवान के तो प्राण जाने हैं, वो पहले से तय था। मगर सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से या कह लो अपनी भक्ति से बचा लिया। ऐसे ही अगर आप देखोगे ना सुदामा जो थे, अब सुदामा की कहीं न कहीं गरीबी पहले से ही तय थी कि भई ये गरीबी में ही जिएँगे। जबकि वो भगवान कृष्ण के मित्र थे बचपन से। मगर जब वो अपने मित्र से मिलने जाते हैं एक मुट्ठी चावल लेके, तो पीछे वो बोल देते हैं विश्वकर्मा जी को कृष्ण भगवान, कि तुम जाके जो है ना, ऐसे एक बहुत सुंदर नगरी बना दो और नारद की जो कुटिया की जगह बहुत शानदार मतलब सुंदर सा एक महल बना दो। तो कहीं न कहीं आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी तरीके से आप ये ना सोचें कि जो लिखा है वही होगा वरना कर्म का फिर जो कहते हैं ना, कर्म की उपयोगिता वो निष्फल हो जाएगी, फिर कर्म की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम उपाय की बात करते हैं ना, तो वो बेसिकली आपकी टोटल आपके ऊपर है वो, कि आप किस तरीके से कितनी भक्ति करते हैं तभी आप चेंज कर सकते हैं। वरना कोई भी ज्योतिष पढ़ लीजिए आप, अगर हम उपाय का नाम लेते हैं, तो आप ये कह सकते हो बस एक साइकोलॉजिकली थोड़ा-मोड़ा आप जो है ना एक समय निकाल सकते हो, वो शक्ति मिल जाती है। मगर ऐसा कैरेक्टर में आपको जाना पड़ेगा, खुद वैसा बनना पड़ेगा जैसे पुराणों में जो कहानियाँ हैं, वहाँ के ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिन्होंने जो लिखा हुआ था ना, वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। जो उनकी डेस्टिनी में था ना, वो भी चेंज कर दिया। तो ऐसा बनना पड़ता है हमको, तब जाके हम जो हमारे साथ लिख कर आया हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ साथ-साथ, कहीं न कहीं आपको ये किसी को भी ये ना लगे कि कर्म की कोई उपयोगिता नहीं है। तो कर्म की उपयोगिता है और ये मान के चलिए कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, तो ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है? अब जैसे ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र में अगर मैं आपको बताऊँ तो आगे आएगा वो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्रजापति दक्ष, तो वो भी उनके मानस पुत्र हैं। तो प्रजापति दक्ष को ना ये सब पसंद ही नहीं था कि जो इस तरीके के कार्मिक कार्य करते थे ना, यज्ञ हवन करते थे, तो उनको वो पसंद ही नहीं था। तो वो उनके उनके भाई थे मरीचि ऋषि थे। मारीच की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रामायण में रावण के मामा थे, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मारीच थे। मैं मरीचि ऋषि की बात कर रहा हूँ। तो प्रजापति दक्ष के ये भाई थे। तो प्रजापति दक्ष को पसंद ही नहीं था कि उनका जो भाई है मरीचि,
वो यज्ञ हवन ये सब करते हैं, उनको पसंद ही नहीं था। तो वो जाते हैं, उनको बोलते हैं सब मत किया करो, तुम जो है मुझे इस तरीके के कार्य पसंद ही नहीं है। मगर मरीचि जो है वो बोलते हैं कि मतलब मरीचि को मारने के लिए अपनी तलवार निकालते हैं, तो मरीचि जो होता है कि अपने जप तप से वो कहते हैं कि भई तुम कह रहे हो कि यज्ञ हवन मत करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ और मैं शादी कर लूँ, तुम मेरे पे ये फ़ोर्स मेरे पे इस तरीके का वो बोल रहे हो कि मैं शादी करके आगे जो है सृष्टि को बढ़ाऊँ। वो कह रहे हैं मैं तो अपने जप तप से ऐसे ही कर लूँगा। तो वो प्रजापति दक्ष पूछते हैं भई कैसे? तो वो अपने मतलब मन के योग से जिसे बोलते हैं ना, योग साधना से, अपने मन से वो एक नई संतान को जन्म देते हैं, जिनका नाम होता है ऋषि कश्यप। और ऋषि कश्यप की ही वाइफ हैं अदिति और दिति। अब अदिति और दिति ये कौन है? ये प्रजापति जो दक्ष हैं, जो प्रजापति दक्ष हैं, उन्हीं की पुत्री हैं। तो जो कहते हैं कि भई कश्यप ऋषि की 17 बीवियाँ हैं और उन्हीं से ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है। मतलब मनुष्यों की, देवताओं की और राक्षसों की और पक्षियों की, मतलब सबकी उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। जैसे कि गरुण देव और अरुण देव की उत्पत्ति उनसे हुई, नागों की उत्पत्ति उनसे हुई, सबकी उत्पत्ति उनसे हुई है। तो कहने का मतलब है जब आप बहुत डिटेल में जाओगे ना, एकदम से सब आपको ना बड़ा ही एक वो लगता है कि ये सब चीज़ें कैसे आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब ज्योतिष को समझना है ना, तो इस चीज़ को पे अगर हमने कमांड कर ली तो हमको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। क्योंकि ये बहुत ऊपर की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की बात है। मतलब जिसको लगता है कि मैं ज्योतिष में ना मैं पार पा चुका हूँ, मुझे ज्योतिष से कुछ ऊपर सीखना है। तो ये सब बातें ना ये उनसे ऊपर की बातें हैं, क्योंकि इसमें आप बात कर सकते हो पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म की बात कर सकते हो। बिल्कुल जैसे ज्योतिष से ऊपर की बात है। इसमें आप बात कर सकते हो कब फल मिलता है, कब नहीं मिलता है। फल नहीं भी मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? जैसे मैंने रीज़न बताया आपको, फल नहीं भी मिल रहा है इसलिए क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ है, जो सृष्टि का विधि का विधान है, ब्रह्मा जी ने ऐसा लिख दिया है, तो ऐसा ही होगा। अगर ब्रह्मा जी ने कहा है कि भई जय और विजय को श्राप मिलना ही था और भगवान विष्णु जी 3 रूप में आने ही थे अलग-अलग युग में, तो वो लिखा हुआ है। वो पहले से ही लिखा हुआ है, ऐसे ही तय है और वैसा ही होगा। तो आप इन अगर एक-एक कैरेक्टर को, एक-एक मतलब पुराणों में जो कहानियाँ हैं, एक-एक को लेके आप पढ़ेंगे ना, तो आपको इतनी चीज़ें पता चलेंगी कि ज्योतिष आपको बहुत छोटा-सा लगने लगेगा मतलब। इससे लगेगा कि इससे ऊपर तो पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, जो कि बहुत काम की चीज़ें हैं। मतलब मैं इसी स्लाइड पे अगर हम डिस्कस करें ना, तो शायद हमको 1 या 2 दिन लग जाएँगे पूरे, कंटिन्यूअस अगर हम इस पे डिस्कस करें। इन्हीं इन्हीं मानस पुत्रों में, क्योंकि इनसे इतनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और जब इनसे एक-एक करके जाएँगे तो उनसे आगे इतनी जुड़ी हुई हैं कि इसका कोई अंत नहीं है और सीखने को इतना कुछ मिलता है कि ज्योतिष का जो शब्द है ना वो बहुत छोटा लगने लगता है। वो लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। अगर प्रजापति दक्ष के बारे में ही पता आप पढ़ना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि प्रजापति दक्ष की तो जो पुत्रियाँ हैं वो 27 और हैं जिनका विवाह चंद्रमा के साथ होता है और चंद्रमा को ही उन्होंने कर्ज दिया था। फिर चंद्रमा कैसे भगवान शिव की पूजा करते हैं, कैसे उस श्राप से मुक्ति पाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चंद्रमा के बारे में पता चलेगा। हर मतलब हर जिसे बोलते हैं ना कि पुराणों में जो-जो एक-एक मेंशन किया गया है किसी ऋषि मुनि के बारे में, वो इतना कुछ सीखने को मिलता है कि जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। मतलब वहाँ से कैसे चंद्रमा कनेक्टेड है, अदिति के बारे में जो 2 बहनें हैं, जिनकी एक और छोटी बहन है, जिसका नाम सती है। अब सती की शादी किससे होती है? भगवान शिव से होती है। फिर सती अपने ही पिता के हवन कुंड में, यज्ञ में कैसे वो उसमें सती हो जाती हैं। फिर अगला जन्म उनका पार्वती बन के होता है एज़ अ शैलपुत्री, है ना? हिमावन के जिनको उनके पिता हिमावन होते हैं। कई बार उनके अलग-अलग नाम दिए गए हैं, मतलब मेन तो नाम यही है और पार्वती नाम भी पर्वत से आता है, पर्वतराज पुत्री हैं वो। तो वो अलग जन्म की कथा है। क्यों 51 शक्तिपीठ बने, उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी? क्योंकि वो 51 शक्तिपीठ ऐसा नहीं था कि अलग-अलग अंग जो कटने थे, उनके बारे में भगवान शिव को नहीं पता था, उन्हें तो पहले ही पता था। वो तभी तो बोले सती को कि आप जो है मत जाइए उस यज्ञ में। उन्हें पता था और उन्हें ये भी पता था कि अब क्या होने वाला है इस यज्ञ में जाने के बाद। उन्हें पता था बिल्कुल। भई सृष्टि तो इन तीनों ही भगवान ने बनाई है ना, इनसे ऊपर तो कोई है नहीं। तो
उनको ये भी पता था जब शक्तिपीठ बनेंगे, इनकी स्थापना बहुत ज़रूरी है, अधर्म को खत्म करने के लिए इन शक्तिपीठों की स्थापना बहुत ज़रूरी है। उनको ये भी पता था फिर दोबारा से इनका जन्म होगा पार्वती बन के, तो फिर कैसे दोबारा उनका जो है मिलन होगा, तो ये सब पता था उनको। तो जीवन में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए ना हम तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? भगवान ने हमको ही क्यों चुना? मगर ये सब पहले से तय है। जो हो रहा है ना वो विधि का विधान है वो। और आप चाहें तो ये हमारे ऊपर, हमारे योग साधना, हमारे तप, हमारे मानसिक जिसे बोलते हैं ना कितनी मजबूत है, इनके ऊपर है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं चेंज कर सकते तो हम बिल्कुल लगेगा कि वी आर नथिंग लाइक अ लूजर। और हमको लग सकता है हम कर सकते हैं, तो विश्वास मानिए हम कर भी सकते हैं। क्योंकि ऐसे में ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ जहाँ पर भक्त ने अपनी भक्ति से अपने डेस्टिनी को चेंज किया है। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है, इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके ब्रह्मा के मानस पुत्रों के बारे में, और इनके बारे में आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना आपको और अच्छा लगेगा। तो इनकी उत्पत्ति के लिए भगवान मतलब ब्रह्मा जी ने इन्हीं के ऊपर बहुत प्रेशराइज किया कि तुमको जो है आगे सृष्टि की ऐसे जो कहते हैं उत्पत्ति या आगे बढ़ाने में आपको अपना उपयोगिता दिखानी है। चाहे वो मनु हो, जिनको हम वैवस्वत मनु बोलते हैं, जिनकी वाइफ शत्रुपा हैं। तो जब सतयुग खत्म हो रहा होता है और नए युग का निर्माण होता है, तो कैसे वहाँ पे मत्स्य अवतार होता है विष्णु विष्णु जी का। तो सब जगह भगवान